नमस्कार दोस्तों, आज वर्ल्ड कप 2022 का सबसे बड़ा मुकाबला खेला गया और दोस्तों जिस तरह के रोमांच का इसमें सभी फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे वही देखने को मिला भी। वो तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही आखिरी बॉल तक की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट और बाबर में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? दोस्तों इस मुकाबले में इंडिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत की तरफ से पहला ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने पहले ओवर में ही पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। पहले ओवर में सिर्फ एक रन आया और वो भी वाइड से आया। भुवी ने पहले ओवर में दबाव बना दिया था तो उसका बेहतरीन इस्तेमाल अर्शदीप ने किया। उन्होंने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर बाबर आजम को आउट करके भारत को बहुत ही बड़ी सफलता दिलाई। बाबर आजम शून्य पर गए। फिर अगले ओवर में भुवी ने वही लय बरकरार रखी और पाकिस्तान को हाथ खोलने नहीं दिए। फिर इस ओवर में जो दबाव भुवी ने बनाया उसका फिर से अर्शदीप ने फायदा उठाया और चौथे ओवर में रिजवान को भी भुवी के हाथों कैच करा दिया और इस तरह भारत को जिस विकेट की तलाश थी वो मिल चुका था। रिजवान ने 4 रन बनाए और दोस्तों इस तरह भुवी और अर्शदीप की घातक गेंदबाजी की बदौलत पाकिस्तान 6 ओवर में सिर्फ 32 रन बना पाई। इसके बाद लिफ्टिकर अहमद और शान मसूद ने पाकिस्तान की लड़खड़ाती पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने बड़ी सूझबूझ से खेलते हुए कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए और 10 ओवर तक दोनों ने स्कोर को 60 रन तक पहुंचा दिया था। फिर अश्विन की गेंद पर छक्का मारकर लिफ्टिकर अहमद ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। इसके बाद रनों की गति को तेज करते हुए लिफ्टिकर ने अक्षर को खूब कूटा और ओवर में 3 छक्कों की मदद से 21 रन बटोर लिए थे। हालांकि खतरनाक हो रहे लिफ्टिकर अहमद को आउट करने का काम किया मोहम्मद शमी ने, जिन्होंने लिफ्टिकर को 51 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 14वें ओवर में पाकिस्तान को डबल झटके दिए। पहले उन्होंने शाहबाज खान को 5 रन पर आउट किया और फिर हैदर अली को 2 पे आउट कर दिया। इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर में भी हार्दिक पांड्या ने एक और विकेट निकाल दिया था और अब पाक का कोई भी बल्लेबाज टिकने का नाम नहीं ले रहा था और विकेटों को गिरना चलता रहा। फिर आखिरी के 3 ओवर में पाक ने थोड़ी तेज बल्लेबाजी करी और इस तरह 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 159 रनों का स्कोर बना लिया था। वहीं दोस्तों भारत की गेंदबाजी की बात करें तो अर्शदीप और हार्दिक पांड्या ने 3-3, तो वहीं शमी और भुवी को 1 विकेट मिला। दोस्तों 160 रनों के फाइटिंग स्कोर का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही खराब रही। उम्मीद थी कि दोनों ओपनर्स भारत को अच्छी शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान भी टफ कंपटीशन दे रहा था और भारत का पहला विकेट दूसरे ओवर में केएल राहुल के रूप में निकल गया। उन्हें नसीम शाह ने बोल्ड कर दिया। इसके बाद तीसरे ओवर में कप्तान रोहित भी 4 रन बनाकर हरीश राव की गेंद पर लिफ्टिकर अहमद को कैच दे बैठे और अब यहाँ इस दलदल से टीम को निकालने की जिम्मेदारी थी सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली के कंधों पर। दोनों को अब न सिर्फ बड़े शॉट खेलने थे बल्कि विकेटों को भी बचाए रखना था। लेकिन दोस्तों हुआ इसका उल्टा। छठे ओवर में हरीश राव ने सूर्य कुमार का विकेट ले लिया। सूर्य ने सिर्फ 15 रन बनाए। अब भारत बहुत ही दबाव में आ गया था क्योंकि एक तो रन इतने कम थे, ऊपर से 3 विकेट भी गिर चुके थे। भारत के 6 ओवर में सिर्फ 32 रन थे। इसके बाद अक्षर पटेल को प्रमोट किया गया, लेकिन वो भी 3 गेंद खेलकर 2 रन बनाकर आउट हो गए। यहाँ से अब विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने भारत की पारी को संभालने की कोशिश की और जैसे तैसे स्कोर को 10 ओवरों में 45 रनों तक पहुंचा दिया था। इसके बाद पांड्या और विराट ने गियर बदला और धीरे धीरे पारी को बढ़ाने की कोशिश की और बीच बीच में खराब गेंदों को बाउंड्री पारी पहुंचा दिया था। दोनों मिलकर बड़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और 12वें ओवर में दोनों ने मिलकर 3 छक्के लगाए और कुल 20 रन बटोरे। फिर इस तरह खेलते हुए दोनों ने 15 ओवर में ही स्कोर को 100 रनों तक पहुंचा दिया था। विराट अब अच्छी पोजीशन में आ गए थे और पांड्या भी उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे और जिस तरह से दोनों खेल रहे थे तो लग रहा था कि भारत ये मैच जीत जाएगी।